हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, रिबल्स इन द राज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में पूछा जाता है वो है सब्सिडरी अलाइंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सब्सिडरी अलाइंस था ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? 1798 में इंट्रोड्यूस किया था। और जो लोग ब्रिटिशर्स के साथ इस एग्रीमेंट में आते थे उन्हें कुछ ना कुछ रूल्स और कंडीशंस को मानना पड़ता था। तो 4 ऐसे रूल्स थे जो उन लोगों को मानने पड़ते थे। क्या मानने पड़ते थे? अब देखो, सब्सिडरी अलाइंस कहाँ लगाया जाता था? सब्सिडरी अलाइंस लगाया जाता था उन एरिया पर जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल पे नहीं आते। ब्रिटिशर्स वहाँ पे डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कोई और राजा रूल कर रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो राज्य उनके अंदर में आ जाए। तो वो क्या करते थे? वहाँ पे सब्सिडरी अलाइंस लगा दिया करते थे। अब इस सब्सिडरी अलाइंस में होता क्या था? इस सब्सिडरी अलाइंस में सिंपली ये हुआ करता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, वो कहते थे कि अब ये जो एरिया है इस पर हमने लगा दी है सब्सिडरी अलाइंस, तो यहाँ का जो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट है ना, उससे इस एरिया को हम बचाएंगे, क्योंकि अब तो यहाँ पे सब्सिडरी अलाइंस लग गई है। तो ये जो एरिया है वो हमारा एक तरीके से अलाय हो गया। तो अब से उस एलाय वाले एरिया को हम जो है एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचाएंगे। और किसी भी टाइप के खतरे से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? इस एरिया में अपना आर्म्ड कंटिजेंट लगाएंगे, यानी यहाँ पे हमारी आर्मी रहेगी, ब्रिटिशर ट्रूप्स रहेंगे। अब इस एरिया का कोई अधिकार नहीं रह जाता, इस एरिया के राजा का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो अपनी कोई भी ट्रूप्स रखे। ट्रूप्स किसकी रहेगी? आर्मी किसकी रहेगी? ब्रिटिशर्स की रहेगी। और क्या होगा? और साथ में ही वो बोलते थे कि आर्मी तो हम दे रहे हैं, लेकिन इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए, इस कॉन्टिजेंट को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज कौन देगा? रिसोर्सेज फिर वही एरिया देगा जो कि सब्सिडरी अलाइंस में, इस एग्रीमेंट में ब्रिटिशर्स के साथ में आया है। मतलब ट्रूप्स भी हम देंगे, आपकी सुरक्षा भी हम करेंगे, लेकिन रिसोर्सेज आपको देने पड़ेंगे इस सुरक्षा के लिए। फिर वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये जो अलाय है वो हमारे साथ एग्रीमेंट में आया है, और अब ये जो राजा है इस एरिया का, उसकी अपनी कोई पावर नहीं रह जाती, क्योंकि सब्सिडरी अलाइंस में सारी पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिशर्स के पास चली गई ऑलमोस्ट, क्योंकि वो सब्सिडरी अलाइंस लगाते ही इसलिए थे कि उस एरिया में उनका एक तरीके से रूल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिशर्स आ गए आपके एरिया में, अब हम हमारी राय लिए हुए बगैर, हमारी एडवाइस के बगैर आप क्या नहीं कर सकते? आप किसी भी वॉर में नहीं जा सकते। आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि अरे अच्छा चलो युद्ध करते हैं, या ये जो स्टेट है वो मुझे तंग कर रहा है, ये कंडम मुझे तंग कर रही है तो मैं युद्ध करूँगा। आप ऐसा डिसीजन हमारे बगैर नहीं ले सकते। आप कोई भी फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे वॉर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। और हर काम करने से पहले आपको रेजिडेंट की जो है एडवाइस लेनी पड़ेगी। अब ये रेजिडेंट कौन होता था? अब जहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं होता था लेकिन सब्सिडरी अलाइंस लगा दिया जाता था, वहाँ पे गवर्नर जनरल का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, उसको रेजिडेंट बोलते थे। वो स्टेट में रहता था जो कि ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, और हर एक काम से पहले जो है उस एरिया के राजा को रेजिडेंट की जो है वो सलाह लेनी पड़ेगी, या किसी भी काम के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। और ऐसा ही सब्सिडरी अलाइंस जो है वो अवध में लगा दिया था 1801 में। उसके बाद में क्या होता है? 1851 में फाइनली ये जो ब्रिटिशर्स है वो अवध को अनेक्स कर ही लेते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस सब्सिडरी अलाइंस से जुड़े हुए थे। हो सकता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, मोस्टली टाइम पूछा जाता है। 3 मार्क्स में तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी है। तो आपको ऐसे ही पॉइंट्स बनाकर इसको लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी का भी कंटेंट मिलेगा। ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।